कर रहे थे, पर मुझे पता है अंदर ही अंदर वो मुझे बोल रहे यस रशा और बोल मेरे बारे में और बोल. So Varun sir, today you served for us. Thank you so much. Seriously, Maharaj Studios, Rasha Kirmani, Mandeep Mani, Pranveen Bishnoi and Mahendra Bhargav with Priyankit Jaiswal and Shubham Bali. मैंने सबका सरनेम सही लिया. We all thank you so much for making this happen. Thank you for making all of our dreams come true. Thank you so much. ये सॉन्ग का थॉट मेरे दिमाग में आया था सबसे पहले कि मेरे को एक सॉन्ग ऐसा प्रोड्यूस करना है एंड वी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, जहाँ पे पब्लिक लोग को ऐसा लगना चाहिए कि कि एक डेली लाइफस्टाइल जो एक इंसान जी रहा है, जो चीज़ें वो करता है, वो चीज़ें हमें डिपिक्ट करके बताना था. जॉनर सॉन्ग का बहुत नेगेटिव जॉनर है, बट आजकल जैसे आप जानते हैं कि पीपल आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक्स, पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चीटिंग्स एंड वी हैव सीन इमेंस डेथ्स एंड ऑल. सो मुझे उसको एक बहुत ही खूबसूरत वे में, एक म्यूज़िकल वे में प्रेजेंट करना था. सो Mandeep is a very old friend of mine and I wanted him to play the role of the guy for lot of reasons. तो मनदीप को पूछा, गाना सुना, उसको बहुत पसंद आया. फाइनली फिर डायरेक्टर को गाना सुनाया, दैट इज़ प्रवीण को तो गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया. कॉन्सेप्ट तो उससे एकदम रिलेटेड था. सो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न दैट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉन्ग वाज समथिंग दैट हम सब ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में. सो इट वाज वेरी पर्सनल टू अस. और उसको शूट करने में आई थिंक लॉकडाउन में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन आई थिंक इट वॉज मेंट टू हैपन. तो जैसा भी हुआ, आज रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है. जी, जैसे मुझे राशा जी ने गाना सुनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. उसके बाद प्रवीण जी का मेरे को कॉल आया था. मैं इनके साथ ऑलरेडी काम कर चुका था, बट ये मेरे को शायद बॉम्बे में ये दूसरा काम था मेरा एज अ सॉन्ग. बट बहुत अच्छा इनके साथ काम करके मेरे को लगा. पहले मैं इनकी बात करता हूँ, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे को. मतलब ऐसा होता ना कि आप कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ सीख के आओ, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं. बाकी अगर प्रवीण जी की बात करूं तो इनका काम मैंने पहले ही ऑलरेडी देख चुका हूं. ही पुल्स आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ जो भी आप इनको काम देते हैं. बाकी आप देख ही चुके हैं, इनको चाहे बजट कम दो या ज़्यादा दो, इनका काम हमेशा बेस्ट ही होता है. बाकी माही जी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ना मेरा बड़ा भाई हो. इनके साथ मेरे को ऐसा फील हो रहा है बस. प्रवीण जी, आपका कैसा अनुभव था डायरेक्ट करने के? एल्बम को बेसिकली थीम उसके बारे में बताइए और अनुभव बताइए कैसा लगा. दिस वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था और एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि इसको बहुत जल्दी करना है.
और जहाँ से भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी सब लॉकडाउन की वजह से कुछ भी होना मुश्किल था, तो हमने इसको दिल्ली में शूट किया था, बट लोकल कनेक्शंस की वजह से हमने धीरे धीरे करते करते इसको कर ही दिया, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना था, ट्रैवल में भी बहुत मुश्किल था, अगर मैं यहाँ हूँ तो भी ट्रैवल में मुश्किल था, बट फिर भी मैंने कहा चलो करना है तो उसी टाइम पे करना है, अगर मैंने कहा पोस्टपोन किया तो पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं रह पाएगा, तो फिर हमने कर दिया जैसे तैसे मुश्किल करके। So what's your take on this album about the leading actress and about the lead actor and what actress? मेरा बताऊँ, मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है, सुनने का, गा तो नहीं सकता हूँ पर शौक है। राशा ने मेरे को एक दिन बताया था कि ऐसा ऐसा गाना है, आपने करते हैं, तो राशा ने फिर प्रवीण जी से बात करवाई मेरी कि ऐसा ऐसा करना है, मैंने कहा हम स्टार्ट करते हैं, फिर मनी का बताया, तो मैंने कहा ऐसा एक्टर फवाद खान जैसा, तो उसको लेके अपने स्टार्ट करते हैं, इंडिया में वैसे ला नहीं सकते पाकिस्तान, तो ऐसे स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। So I'm talking about your past profile you have worked in, and अभी क्या planning चल रहा है आगे फ्यूचर में, what kind of videos you are looking for and पास्ट प्रोफाइल में इफ़ यू सी आई हैव डन माई प्रीवियस सॉन्ग ऑल्सो विद प्रवीण ओनली, एंड वो सॉन्ग वन ऑफ द मिलीनियम सॉन्ग्स रह चुका है। सो आई फील कि अगला जो गाना मुझे करने का था वो भी मुझे इन्हीं के साथ करने का था, बट मेरे को जॉनर चेंज करना था। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे आगे के भी सारे जॉनर ना रोने धोने वाले ही आने वाले, क्योंकि पब्लिक ने मुझे रोने धोने में कुछ ज़्यादा ही पसंद कर लिया है, दे फील मैं बहुत अच्छा रोती हूँ। तो आगे जो हम लोग का प्लानिंग्स है दैट वी आर प्लानिंग इनटू वी आर प्लानिंग द सिल्वर स्क्रीन, वी आर प्लानिंग इनटू मूवीज़। तो अब देखते हैं, मतलब जैसा सिचुएशंस चल रहा है कोविड लॉकडाउन्स की वजह से वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दो, बट एक न्यू ब्रांड इतने बड़े वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करना इजी होता नहीं है। सो वी आर टेकिंग अ टीनियस्ट बिट ऑफ स्टेप्स एंड वी आर प्लानिंग फॉर अ बिग बजटेड फिल्म इंशाल्लाह। इफ एवरीथिंग गोज गुड देन आई थिंक बहुत जल्द आप लोग को दोबारा आना पड़ेगा। what about G Music, you know, being involved in या एक्चुअली सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मन में जी म्यूज़िक पहले से ही था। मतलब आप लेबल्स का नाम ले लो, लोगों ने बोला तुम टी पे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर, पता नहीं एक जी से कनेक्शन था। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स वर्किंग विद जी ऑल्सो, उन्होंने भी बोला कि जी विल गिव यू अ गुड दिस थिंग, एंड जी म्यूज़िक हैज़ बीन अ डार्लिंग टू अस। मतलब सीरियसली जितना मेहनत हमें कोई और लेबल के लिए करना पड़ा उससे हार्डली कुछ करना पड़ा। दे वर रियली वेरी सपोर्टिव टू अस। उन लोग ने हम लोग को इतने कम टाइम में 2 डेट चेंज के बाद उन्होंने हमें और एक 3rd डेट दिया है बिकॉज ऑफ आवर इशूज़, एंड आई थिंक आई वुड लव टू गेट एसोसिएटेड विद जी वेरी सून, वेरी सून। मतलब मैं साइन होना चाहती हूँ जी के। regarding the singer strength and Loveline, वो कितना सूट किया आपकी आवाज़ पर आपके persona को? एक्चुअली पीजे एक्चुअली बहुत अच्छा स्टोरी है इसके पीछे। आई मेट पीजे एट अ रैंडम हाउस पार्टी जहाँ पे वो गा रहा था, तो वो ना बहुत ही इनोसेंटली साइड में गा रहा था, नोबडी वाज पेइंग अटेंशन टू हिम। जिस दिन मैंने पीजे को सुना, पता नहीं क्यों मेरे कान में ऐसा लगा कि दिस गाय कैन बिकम अ स्टार, एंड मेरे को ये ऑप्शन चाहिए था कि कोई मुझे देखकर बोले कि तुम स्टार बन सकती हो, एंड यू नो दे कुड हैव टेकन मी ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो इफ़ आई कुड बी दैट थिंग फॉर पीजे, तो मैंने पीजे को वहाँ से निकाल के माही के सामने लाया, एंड व्हेन पीजे सैंग इन फ्रंट ऑफ माही, आई थिंक महेंद्र कम्प्लीटली लॉस्ट इट, एंड ही इज़ लाइक गवाना है तो यू नो पीजे के थ्रू ही गवाना है। तो प्रैंकिट डिड अ जॉब विच आई थिंक नोबडी कुड डू, एंड इट्स रॉन्ग अगर मैं उनको बोलूँ कि उनकी आवाज़ अरिजीत से बहुत मिलती है। मैं उनको अरिजीत से कंपेयर नहीं करती। हाँ, शक्ल उनकी प्रीतम दा एंड अरिजीत का कॉम्बिनेशन है, आवाज़ उनकी अरिजीत वाली है और हाव भाव एकदम सोनू निगम वाले हैं। तो ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ही इज़ अ राइजिंग स्टार। तो अगर हमें ये मौका मिले कि हम ये राइजिंग स्टार को इंडस्ट्री को दे, तो दैट विल बी अ बिग प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस। सो दिस थिंग, एंड शुभम वॉज द गाय हू पुट द मेलेडी टुगेदर। हमारे थोड़े इफ्स एंड बट्स हुए ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे म्यूज़िक को प्यार करने वाले बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, तो हर चीज़ में हमें ये हुआ कि ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है, ये ट्यून बदलो वो बदलो, बट ही व्हेन ही स्ट्रक द मेलेडी ही स्ट्रक इट प्योर, एंड जो म्यूज़िक निकली आई थिंक वो एकदम दिल से निकली। सो आई थिंक या दोज गाइज डिड एन अमेजिंग जॉब, माई टीम डिड एन ऑसम जॉब, सो वी हैव अ मास्टरपीस फॉर यू गाइज। What about you in the future? हाँ, मेरे को उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्रिलियंट सिंगर है। बाकी जो जिन्होंने म्यूज़िक किया है, मैंने वो डायरेक्ट नहीं मिला था उनसे, बट उनके साथ इंस्टाग्राम या बाय वीडियो कॉल उनके साथ रब्ता बना, तो मेरे को उनका स्वभाव बड़ा अच्छा लगा। बड़े प्यारे बंदे हैं सब। बहुत ही पावन दिन पर गणपति बप्पा के आगमन पर ये मुझे लगता है कि म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है, तो जी म्यूज़िक को मैं बहुत बधाई देता हूँ, जो ऐसे टैलेंटेड, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हमारे इंडिया के फवाद खान अब हमें कहीं से पाकिस्तान से कलाकारों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में खुद के ज़बरदस्त कलाकार हैं, एंड इन्होंने इतना बढ़िया अभिनय तो किया, लेकिन उनके बारे में
जो इन्होंने, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, ये 16 भाषाएं बोल सकती है। अनुज जी ने गाया था ना कि 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, 16 भाषाओं वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस को सलाम। तो जी वालों को मैं बधाई देता हूँ कि टैलेंटेड कलाकारों को कंबाइन करके, यूनाइटेड करके ये बहुत ही प्यारा एल्बम आ रहा है। अब हम सब लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, दर्द दर्द परेशानी। अब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, अब हमें अच्छे अच्छे गाने चाहिए, अच्छी अच्छी फिल्में चाहिए। अच्छी फिल्मों की शुरुआत हो चुकी है। एक फिल्म आई थी लॉकडाउन टू अनलॉक, शमा रोमी पर, जिसमें दिलीप जी ने भी एक्टिंग की है, मास्टर गणेश आचार्य जी भी है। तो लॉकडाउन टू अनलॉक ये मेरी फिल्म है, तो शमा रोमी पर। तो अब अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि गणपति बापा जो है सब पे कृपा बरसाए। मैंने सुना कि सोनू सूद साहब भी गणपति बापा, सोनू सूद साहब के घर पे भी गणपति बापा आए हैं, और बापा सोनू सूद से कह रहे हैं कि बेटा विसर्जन में मुझे घर तक पहुंचा देना टैक्सी। तो ये इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। और अब एक पॉजिटिव वेव आ रही है, और ये थर्ड वेव नहीं आएगी, पॉजिटिव वेव आएगी। और ये गाना मुझे ऐसा लगता है, वीडियो देखने के बाद और मेलोडीज देखने के बाद, अभी दिलीप जी से मेरी बात हो रही थी कि बहुत दिनों के बाद एक मेलोडीज गाना आया है, और इस गाने को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर हिट है। सो आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना 1 और कोरोना 2 से अपना खुद को संभाल। और क्योंकि आप सब हो इस प्यारे से एल्बम के लाल, तो दुआओं से रहो मालामाल। यही तेज से दुआ दे रहा है सुनील पाल। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्यार भरा कहिए, प्यार में दर्द है। फील है। मैं एक संगीतकार होने के नाते इतना ही कहूँगा कि अमूमन बहुत कम गाने होते हैं जो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं या अच्छे लगते हैं। मुंडे साहब ने जब मुझे फ़ोन किया, कहा कि दिलीप जी एक बहुत प्यारा गाना हो रहा है और उसकी रिलीज पार्टी में आपको आना पड़ेगा। मगर बेटा आज मैं तुम लोगों को यकीन दिलाऊं, बहुत बरसों बाद एक प्यारा सा साफ़ सुथरा एल्बम देखा मैंने, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और सर आप तो वाकई में सराहने के लायक हैं कि इतना, मतलब आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से हर चीज़ की लिमिट आ जाती है पिक्चराइजेशन में, डायरेक्शन में, हर जगह पे, क्योंकि लिमिट यूनिट होना चाहिए वगैरह वगैरह। उसको देखते हुए भी आपने बहुत अच्छा किया। और ख़ास करके मैं इस गाने के संगीतकार को और राइटर को भी बधाइयाँ दूंगा। अच्छा, गाया किसने ये? आइए सर, आइए। ये भी अपने, अरे भैया ये तो, इसके बगैर तो हम सभी अधूरे हैं। आइए। हाँ बेटू इधर आओ। जीते रहे तो तू छुप के क्यों खड़ा? तू मेरे साथ काम नहीं करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम ये नहीं बेटा, देखो यही मौका होता है। ये शुभ इन्होंने बनाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जीते रहो। आप भी मेरे पोते की तरह मेरा पोते का म्यूजिक सुना है कि नहीं? जी जी बाला बाला जी जी। तो यार अभी क्या है कि एक बात मैं आप लोगों को, मीडिया को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे साथ जो यंग लड़के आ गए हैं, वाकई में ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग संगीत नहीं जानते, मेलोडी भी जानते हैं, राइटर लोग शायरी भी जानते हैं। और मैं समझता हूँ 2021 का ये सबसे बड़ा गाना होने वाला है। क्या बात है। ये मेरी दुआएं नहीं, मतलब जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से आपने मीडिया बुलाई है, इतने भोंपू लगाए, कमाल भोंपू है। अगर इन सारों में मैं छप गया तो कमाल हो जाएगा। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि देखिए, कितना ही अच्छा गाना हो, कितना ही मेलोडी हो, जब तक मीडिया का, प्रेस का प्यार नहीं मिलेगा तो कोई सुपरस्टार नहीं बनता। क्योंकि जितने भी आज तक स्टार बने वो आप लोगों की दुआओं से बने। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अभी जितनी प्यार से जमा हुए हो, इन मेरे सुपरस्टारों को एक्सपोज कीजिए, इनको इतना आगे बढ़ाइए कि जैसे हमने दिल में बोला है कि सुपर हिट नहीं, महा सुपर हिट होगा। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सबको एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ। शुक्रिया। जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जी जब भी कुछ लाता है तो कुछ नया लाता है। और इस बार तो उसने काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लाया है, मतलब संगीतकार भी प्यारा लाया, सिंगर भी लाया, और साथ में हीरो हीरोइन भी, डायरेक्टर भी एक बहुत। आप तो यकीनन मुझे कई कई जगहों पे तो यश जी की याद आने लगी थी। वो डर एक फिल्म थी ना, डर। जी सर, डर थी। हाँ जी, शाहरुख खान वाला। हाँ जी। वो अंदाज आप कर रही थी। बहुत अच्छे साहब, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार। शुरू से ही जब हम लिरिक्स भी लिख रहे थे, इस गाने के लिरिक्स भी हम लोगों ने लिखे, एंड थैंक्स टू द डायरेक्टर कि उनका विजन बहुत क्लियर था हमारे लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। और लिरिक्स के बाद, उसके बाद जब हम उसका कॉम्पोजिशन ऑब्वियसली जब साथ में बैठ के करते हैं, एंड
पूरी धुन जब मैंने सुनी, फाइनल धुन, जो इज़ द कंपोज़र शुभम, एंड जब मैंने फाइनल धुन सुनी तो सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि गाना बहुत आसान है गाना, और बहुत ही कोई भी गा लेगा इसे। जब इसको कोई अटेम्प्ट करने जाता है तब आपको डिफ़िकल्टी लेवल इसका समझ में आता है। तो वो चीज़ें मैंने भी फेस करी टू बी ऑनेस्ट स्टूडियो में, बट या फॉर्चुनेटली हमारी टीम ऐसी थी कि बहुत कुछ अच्छा होता चला गया, एंड फाइनली द फाइनल प्रोडक्ट इज। So what about you being part of the फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हम जब से इस सॉन्ग से जुड़े थे तो बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस बेसिकली ये था कि हम जो भी दें वो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। तो वैसी ही कोशिश थी कुछ, और आई थिंक जितने भी लोगों ने अभी तक सुना है, सराहा है उस चीज़ को, और हम चाहते हैं और सराहें। और हम लोगों का जितना भी एफर्ट्स था इस गाने के थ्रू, और जितना सर ने हमें सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, पूरी टीम ने सपोर्ट किया, और फिर गाया ऐसे चार चांद तरीके से। 2 सिंगर्स ने गाया है, प्रियांकित जायसवाल और लवलीन कौर ने। लवलीन कौर वो किसी कारणवश आ नहीं पाई हैं, वो पंजाब की बहुत बड़ी सिंगर है जी। एंड थैंक्स टू आर ऑर्गेनिक रीच, जिसकी वजह से 5 घंटे के अंदर गाना अबाउट 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है अभी। थैंक्स टू ऑल ऑफ, मतलब जनता का प्यार मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। रशा इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वो बहुत ही मेहनती है, एंड वो कभी हार नहीं मानती। एक्चुअली शी इज़ अ फाइटर एंड शी डिजर्व्स ऑल द बेस्ट दैट शी गेट्स। रशा तो मेरी बेटी ही है, उसकी जो मेहनत और जद्दोजहद मैंने देखा है वो तो बस बयां के बाहर है। और आज उसकी ये कामयाबी देख के तो मैं इतनी खुश हूँ कि बस मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ हर। जी, मेरे को ये बोलना था कि रशा दीदी जो मेरे है वो बहुत ही मतलब लाइक हार्ड वर्किंग है, एंड शी डिज़र्व्स द बेस्ट, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एंड शी इज़ रियली टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। देखिए, गणपति का समय है तो गणपति बाप्पा मोरया, और आज दूसरा दिन है राइट गणपति का, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा देर हो गया आने के लिए। मुझे आरती करनी थी, मैं आरती हूँ लेकिन मुझे आरती करे बगैर चैन नहीं पड़ता। तो मैं गाना इनका देख लूँगी, और जिस तरीके से इतना खूबसूरत प्यारा सा रोमांटिक पोस्टर है, तो आई एम श्योर कि गाना बहुत ही खूबसूरत होगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सवाल के पहले यही कहना चाहती थी दैट कोई आए कि ना आए, आपने काम किया है, आपने बनाया है, आप लोगों के सामने हैं, और ऑडियंस आपकी राजा है। तो कोई आए कि नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स दैट। एक्चुअली मैं बहुत पहले से ही चाहती थी कि ये बहुत जल्दी आ जाए, बिकॉज मेरे को सारे मेन गेस्ट एक साथ चाहिए थे। वो फोटो में उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी मिस कर दी, तो ग्लैमर कम हो जाता है। अब अभी एकदम बेशुमार ग्लैमर हो गया, अब कहाँ से वापस फिर वो चीज़ में। बट देन लाइक फेस्टिवल्स थे, आप आए, दैट इज़ थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सेलिब्रिटीज़ के बीच में खड़े रहने में अब जो मतलब वो फील आता है ना, मुझे अब पता है कि वो क्यों लोग मरते हैं उसके बीच में खड़े रहने के लिए। इट वॉज सच अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू। मैं आपके लिए दोबारा गाना प्ले करवाऊंगी, आप देखिए, एंड वी वुड लव टू गेट योर व्यूज़ ऑन इट। एंड आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स अ मैजिकल ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मैम का, आप यहाँ पे आए। मैं हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए और हमें ब्लेसिंग्स दिए। थैंक यू। माय ऑल हाँ, बस अब तो कृपा होनी है, वो तो विघ्न हरता है, सब चीज़ है वो तो डेफिनेटली। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और आज की डेट में आई बिलीव कि म्यूजिक इज द बेस्ट मीडियम टू रीच टू पीपल एंड से व्हाट यू फील विद इन। और आपके एक्सप्रेशन से, आपके वीडियो से, जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में बढ़ रहे हैं, और सारी की सारी जिंदगी बड़े पर्दे से हटकर 6x4 के स्क्रीन पर पहुंच गई है, तो देयर इज नथिंग लुकिंग बैक। एनीथिंग यू डू इज बिग, दैट्स दैट। आप लोगों को मैं आज एक बात बोलना चाहूंगी। कल मेरे बेटे ने
मनी के माने हिते जो गाना है उसका क्लब मिक्स बनाया है। एंड मुझे पता है कि म्यूज़िक क्या होता है बिकॉज आई एम मदर ऑफ अ म्यूजिशियन, कैटेलिप्सी उसका ब्रांड है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड व्हेन यू गो बैक होम प्लीज़ डू वॉच हिज वीडियो विच इज़ मनी के माने हिते क्लब हिट। ओके, थैंक यू। ओके, या बिल्कुल, अभी हमने वीडियो देखा तो ये गाना जो है प्यार है मेरा, बहुत ही सुंदर गाना और बहुत ही अच्छा गाया है जो सिंगर है हमारे, और राशा जी ने बहुत ही कमाल एक्टिंग की है और उसमें गाने के साथ साथ एक वीडियो भी बहुत खूबसूरत वीडियो बनाया आप लोगों ने, तो आपको उसका बहुत बहुत मुबारकबाद है। आपको इन्होंने बनाया। मुझे राशा ने ये वीडियो पहले दिखाया था और मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड फॉर दैट टू राशा। सॉन्ग इज़ ऑल्सो वेरी नाइस and she's looking fab and both of them have done a great job and I wish them all the best for this. Rasha, what do you have to say coming to the event and These people basically were the top listed people on our guest list because they are family, and it feels so special to have family with us, and these people are like the legends of music. So them complimenting on newcomers like us, guiding us and liking it on the first go, I think that itself is heaven for me. This is nirvana, what I say. And thank you so much. Actually, to be very honest, Javed sir is not feeling well and he still came because I don't know. Thank you so much. It really means a lot. मैं इसीलिए गायब थी वहाँ पे, मैं उनको बोल रही थी। मगर गाना सुन के मेरी तबीयत ठीक हो गई। मगर ये मुझसे बता रहे थे कि गाना सुनने के बाद इनको काफ़ी आराम हुआ है। तो गाना 50 बार और दवा पर प्ले किया जाए। एंड दानिश वॉज ऑल्सो इन रिकॉर्डिंग एंड ही रोट टू अस दैट भाई मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, वॉइस नोट भेज कर आज वो आए हैं और हमारे सामने उतरे। इट वॉज सच अ प्लेजर टू हैव टू शेयर स्क्रीन विथ यू पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।